हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं विकास धांगर और आप देख रहे हैं JPL म्यूजिक आसनसोल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आप सबसे एक छोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूं, जिनमें से कुछ बातें बुकिंग की है और कुछ बातें एक दूसरे की नकल करने की है या फिर एक दूसरे को देखकर कुछ सीखने की है। वैसे समय समय पर खुद को बदलना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और यह देखकर जरूर बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह बात यूपी, झारखंड, बंगाल के डीजे साउंड वालों की है। आप मानो तो यह सभी एक दूसरे का नकल कर रहे हैं, या फिर आप मानो तो यह सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख ले रहे हैं। आप चाहे जो भी मान लो, लेकिन ये सभी खुद को समय के हिसाब से बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक, झारखंड से डीजे सार्जेंट, डीजे पंकज, डीजे शशि, और यूपी से कसाना डीजे, धड़कन डीजे, राजन कटेहरी और डीजे न्यू अमर। यूपी के साउंड एसोसिएशन में एक बातें हो रही थी, जिनमें बताया जा रहा था कि डीजे सार्जेंट का जो पैटर्न है, उनका लगाने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग था। ठीक है, तो इसलिए वो बराबरी नहीं हो रहा था, जिसके कारण सही से कंपटीशन नहीं हो रहा था। और कंपटीशन कितनों के साथ हुआ, तो ये सब बातें हो रही थी। अब बहुत सारे डीजे वाले इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जो पहले ट्रोले पर लगाते थे, वो आज ट्रक पर लगाने की बातें कर रहे हैं, और कुछ ट्रक पर ही लगाकर साउंड टेस्टिंग कर रहे हैं और ट्रक पर ही लगाकर खुद को देख रहे हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। आप सभी ने शायद देखा होगा, डाल्टनगंज में जो रोड शो और कंपटीशन हुआ था, उसमें कसाना डीजे रिश्तल किस तरह ट्रक पर अपने सेटअप को लोड करके बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे साक्षात डीजे सार्जेंट ही वहां पर पधारे हैं। इसे आप नकल करना नहीं कह सकते दोस्तों। यह एक एक्सपेरिमेंट था जो समय के पहले करना बहुत जरूरी था, ताकि यह पता चले कि ट्रोले पे जिस तरह साउंड आउटपुट मिलता है, क्या उससे ज्यादा, उससे बेहतर इस तरह लगाने से मिलेगा या नहीं। मैंने उनका साउंड डाल्टनगंज में सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे दो चट्टान आपस में टकरा रही हो, पूरा धरती वहां पर हिल रहा था और एक मस्त क्वालिटी वाला साउंड सुनने को मिल रहा था। एक और साउंड है दोस्तों, डीजे न्यू अमर साउंड। यह भी रामनवमी के दिन झारखंड आए थे और इनका भी सेटअप ट्रक पर ही लगा हुआ था। ये देखना चाहते थे कि जो ट्रक पर सेटअप लगा रहे हैं, उनका आउटपुट कैसा मिलता है, क्या ट्रोले से अच्छा मिल रहा है या फिर वैसा ही। मैंने इनका साउंड करीब से नहीं सुना है दोस्तों, अगर आपने सुना हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि यह वह खिलाड़ी हैं जिन्हें हुकुम का इक्का माना जाता है। यूपी से राजन कटेहरी, जिनका सेटअप लगाने का तरीका ही अलग है। लेकिन अब देखा जाए कि हरिद्वार में अपना सेटअप किस तरह लगाते हैं। जहां तक सुनने में आया है कि यह अपना सेटअप जैसे डीजे सार्जेंट जितने भी झारखंड के जो सेटअप लगाते हैं, ठीक वैसा ही या भी लगाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि राजन कटेरी पहले इस तरह नहीं लगाए हैं, लेकिन इस बार देखा जाए कि किस तरह लगाना पसंद करते हैं। हाल ही में जो झारखंड में डाल्टनगंज में रामनवमी के दिन जिस तरह बजा कर गए, जिस तरह कंपटीशन दिखा कर गए, वो अब भी लोगों के दिमाग से उतरा नहीं है। तो इन सभी का हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए बुकिंग कंफर्म है दोस्तों। और अब जब बुकिंग है तो क्या पता हमें फिर से वही कंपटीशन दोबारा देखने को मिले। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए धड़कन डीजे भी बुक है। एक वीडियो सामने आया था धड़कन डीजे का, वह कह रहे थे पावर म्यूजिक का जो बेस कैबिनेट है वह मंगवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिलता है। अगर सही रहा, यानी कि जिस तरह वह एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से बजा, तो वह और भी ऑर्डर देंगे। अब इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि यूपी में भी अब हमिंग का प्रचलन चलने वाला है। चलिए अब डीजे शशि के बारे में बातें कर लेते हैं। इनका कंपटीशन ज्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन बराबरी करने का हिम्मत रखते हैं। कुछ बीते महीने साजन के साथ कंपटीशन हुआ था, जो टेक्निकल इश्यू के कारण साजन के साथ कंट्रोवर्सी हो गया था। अब इनके जो प्रोडक्शन से लोग कैबिनेट खरीद कर लेकर जाते हैं, तब उस वक्त आपको दो चीज कॉमन दिखेगा जो बंगाल में दिखाई देती है। पहला जो ट्विटर का कलर है वो, और दूसरा एक हमिंग सॉन्ग पर साउंड टेस्टिंग, जिस पर आपको ताबड़तोड़ वाइब्रेशन नजर आएगा एक डेडली बेस के साथ। तो ये सभी पब्लिक डिमांड है दोस्तों, पब्लिक ने मांगा तो देना पड़ेगा। तो इनका हरिद्वार का बुकिंग अपडेट डायरेक्टली नहीं आ रहा दोस्तों, इनडायरेक्टली आ रहा है। वह यह आ रहा है कि यह अपना हरिद्वार का जो गाना कलेक्शन है अपना शुरू कर दिया है। शायद अभी कोई पेपर वर्क बाकी हो, इसलिए नहीं बता रहे होंगे। जैसे ही हो जाएगा आपको खबर मिल जाएगा। इस बारे में आपको अगर खबर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए डीजे पंकज के बारे में बताते हैं। डीजे पंकज यह धारणा बहुत पहले से ही चाहते थे, बस वो किस्मत साथ नहीं देता था। मौका मिलने पर भी वह दिखा नहीं पाते थे जो दिखाना चाहते थे। कभी बारिश के कारण नहीं बजा पाए, तो कभी डीजे के कारण नहीं बजा पाए, तो कभी भाईचारे के कारण नहीं बजा पाए। बारिश में बजाए तो थे जरूर, लेकिन खुलकर नहीं बजा पाए। पंकज डीजे वाटरप्रूफ डीजे है दोस्तों, बोकारो में भिगा भिगा कर बजाए थे। आपको ऐसे शायद ही कोई मिले जो भिगाकर बजाते हुए दिखेंगे। इनके भी प्रोडक्शन से दो चीज कॉमन दिखने को मिलेगी जो बंगाल में नजर आते हैं। पहला कलरफुल ट्विटर, दूसरा हमिंग साउंड पर साउंड टेस्टिंग। लेकिन ये दोस्तों हमिंग साउंड पर साउंड टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि देखते हैं कि मेरा स्पीकर वैसा झेल पाता है कि नहीं, वैसा ताबड़तोड़ आउटपुट निकल पाता है कि नहीं। रही बात कलरफुल ट्विटर की, तो वह पब्लिक डिमांड है दोस्तों, जैसी पब्लिक डिमांड रखती है वैसा सर्व करते हैं। डीजे पंकज हरिद्वार कांवड़ यात्रा का अपडेट बहुत पहले ही दे चुके हैं। अब तो आपको उनके ऑपरेटर के चैनल पर
हरिद्वार जाने की तैयारी का वीडियो भी दिखाई देंगे। मैंने इनका साउंड मुत्तमिला में सुना था दोस्तों, क्या ही बताएं, जितना तारीफ करे उतना कम पड़ जाएगा दोस्तों। अगर आप सामने से सुनते तो शायद मेरे बातों को आप समझ पाते। जो सामने आ रहा था उन्हें बिना बताए पेले जा रहे थे। ऐसा भी नहीं कि माइक उठाकर 2-4 शब्द बोल दिए, नहीं वैसा कुछ नहीं। सामने आया, पेल दिए, चलो खत्म हो गया, हार मान लिया, आगे निकलो। डीजे पंकज के आगे कोई नहीं टिक पाया, ना लाइटिंग के मामले में, ना साउंड के मामले में, ना वाइब्रेशन के मामले में, किसी में नहीं। आइए अब डीजे साजन के बारे में बातें करते हैं, जिनकी बातें तब से हो रही है जब से डीजे रावण को हरिद्वार में हरा कर आए हैं। ना वो बोल पा रहे हैं, ना लोग बोल पा रहे हैं। अब तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो साजन के बारे में चर्चे नहीं किए हों। यूट्यूबर, साउंड ओनर या फिर साउंड एसोसिएशन वाले फैंस तो अलग ही टूट पड़े हैं। डीजे साजन, जिन्हें क्वालिटी का किंग माना जाता है, इन्हें आप जहां भी बुला लो, फैंस के लिए एक बार नहीं 2 बार साउंड टेस्टिंग करेंगे और सही क्वालिटी के साथ कंपटीशन करेंगे। बीते दिनों साजन ने हमिंग साउंड के आउटपुट को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जानते हैं कि मौसम का सामना करना है तो हर तरफ से तैयार रहना होगा। इंटरनेट पर कांवड़ यात्रा का हाइप पूरा बना हुआ है, लेकिन आपको एक सही कंफर्मेशन के साथ डीजे साजन का बुकिंग कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। यानी कि जो कमेटी थे, ना उनकी तरफ से कोई अपडेट है, ना डीजे साजन की तरफ से कोई अपडेट है। अभी साफ जाहिर हो रहा है कि बातों को अंडरग्राउंड रखा जा रहा है ताकि ऐसा कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, फिर भी आप लोग थोड़ा सा इस बात को नजरअंदाज करके रखे तो बेहतर है। अगर ज्यादा 19-20 हुआ तो डीजे साजन जाने से हाथ खड़ा कर देंगे। डीजे साजन प्रोडक्शन से भी आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी दोस्तों, जो आपको बंगाल में देखने को मिलता है, वह है कलरफुल ट्विटर। लेकिन यह एक कस्टमर का डिमांड है दोस्तों, जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं वैसे ही प्रोडक्शन वाले देते हैं। अब जितने भी झारखंड के साउंड वाले हैं दोस्तों, या सभी हमिंग पर अपना जलवा दिखाने लगे हैं, और यही देखकर बंगाल वाले कहते हैं कि यार ये लोग भी कॉपी करने लगा है, अब ये लोग भी ईडीएम से लेकर हमिंग पर उतर गया है। तो चलिए इसी बात पे बंगाल के पावर म्यूजिक के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो पावर म्यूजिक जो स्पेशल हरिद्वार के लिए खुद को ऐसा प्रिपेयर किए, जो अपना पहचान देते हुए हमिंग वाइब्रेशन के साथ, दमदार मिड प्रेशर के साथ ईडीएम का जलवा भी दिखाने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर भोले के भक्तों को खुश करना है तो आपको ईडीएम बजाना ही होगा। अब देखा जाए पावर म्यूजिक बाकियों से कितना बेहतर बजेगा या फिर वहां फ्लॉप हो जाएगा। पावर म्यूजिक भी पब्लिक डिमांड के कारण हमिंग बजाते रहे, इतना बजाएं कि ईडीएम पर अपना बेस्ट लाना भूल ही गए। अब उन्हें ईडीएम के सुधार करने पर समय बिताना पड़ रहा है। हाल ही में पावर म्यूजिक ने एक साउंड टेस्टिंग किया, एक नए सेटअप और एक नए लुक के साथ। उनके सेटअप का जो लुक है कहीं ना कहीं आपको डीजे साजन का याद दिलाएगा, क्योंकि उनका जो लाइनरी लगाने का सिस्टम है, जो ट्विटर लगाने का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अभी मैच कर रहा है। लेकिन शुरू से लेकर अब तक एक बार भी ट्रक पर लोड करके ट्राई नहीं किए, जो कि कर लेना चाहिए था। मुत्तमिला में बहुत ही अच्छा मौका मिला था, वहां अगर करते तो कुछ हो सकता था। अगर करते तो वैसा दुर्घटना नहीं होता जिस तरह वहां हुआ था। पावर म्यूजिक का भी बुकिंग कंफर्म है दोस्तों। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो पावर म्यूजिक के फैंस, आप लोग हरिद्वार पावर म्यूजिक के साथ पावर म्यूजिक को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों, अब इससे आगे हम नहीं बोल सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। बाय।